कहते हैं कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। अगर कुदरत पर भी यह नियम लागू होता है तो समझ लीजिए कि एक वक्त बाद इंसान भी धरती से एग्जिट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो यह मत भूलिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमने कई जीवों को खोया है। ये वो विशालकाय जीव थे जो धरती पर राज किया करते थे, लेकिन बदलते तापमान और जलवायु के साथ उन्हें धरती से विलुप्त होना पड़ा। इससे पता चलता है कि धरती पर हर कोई एक टाइम लाइन लेकर आता है, जिसके बाद वो प्रजाति धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। आज भले ही धरती पर हमारा बोलबाला है, लेकिन एक समय बाद हमें भी इस स्थिति से गुजरना होगा। खैर, ये अभी हमारी कंसर्न नहीं है, बल्कि आज के वीडियो में हम आपको 10 ऐसे रेयर जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखना केवल कुछ किस्मत वालों के ही नसीब में होता है, और ये नसीब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह जानवर धरती से विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में इनकी कुछ रेयर फुटेज ही हमें देखने को मिलती है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बाघ जैसी प्रजाति का, जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा, टेस्मेनियन टाइगर। टेस्मेनियन टाइगर कभी तास्मानिया के जंगलों में राज करने वाले शिकारी थे। धारियां वाले शरीर के साथ यह कभी ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में देखने को आसानी से मिल जाते थे। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ये बाघ के मुकाबले इनका शरीर छोटा होता था, लेकिन सर बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिखाई देता था। तस्मानिया टाइगर का कई लोग कंगारू के करीबी रिश्तेदार के रूप में भी देखते हैं। इसे देखकर लोमड़ी, भेड़िया या किसी भी दूसरे जीव का रिश्तेदार कहा जा सकता था, लेकिन ये कहीं से भी बाघ की फैमिली का सदस्य नहीं लगता था। खैर, एक वक्त था जब यह जीव खुलेआम खेतों में घूमता था, लेकिन साल 1936 के आने तक केवल एक ही तास्मेनियन टाइगर जिंदा था, जिसे कैद में भी रखा गया। तास्मेनियन टाइगर के आखिरी सदस्य के खत्म होने के बाद यह कभी नहीं दिखाई दिए। कई लोग मानते हैं कि यह जीव आज भी जंगल के किसी कोने में जिंदा है और इंसान की पहुंच से बहुत ही दूर है। पेरेनियन इम्बेक्स एक बड़े शरीर, लंबे सींग और अच्छी खासी फिजिक के साथ पेरेनियन इम्बेक्स कभी यूरोप में भी देखने को मिलते थे। यहाँ इनकी संख्या करीब 50,000 से भी ज्यादा थी और इसीलिए यूरोप को पेरेनियन इम्बेक्स का घर बुलाया जाता था। लेकिन 1900 के दशक तक इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। साल 1910 में इनकी संख्या केवल 40 तक ही सीमित रह गई थी और इसके बाद इनकी संख्या में कभी बढ़ोतरी हुई ही नहीं। एक टाइगर पर अपनी खूबसूरती और यूनिकनेस के लिए मशहूर यह जीव स्पेन और फ्रांस में रहते थे, लेकिन 2000 में यह हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। खैर, दिलचस्प बात तो यह है कि पेरेनियन इम्बेक्स को फिर से जिंदा किया गया। दरअसल वैज्ञानिक तकनीक की मदद से इनके क्लोन बनाए गए, लेकिन पैदा होने के कुछ मिनट बाद ही क्लोन में अपना दम तोड़ दिया। हालांकि इस जीव की क्लोनिंग को आज भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाता है, लेकिन कड़वा सच यह भी है कि क्लोनिंग की मदद से भी आज हम इन्हें वापस लाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। साल 2000 में इनके आखिरी सदस्य को देखा गया था, उसके बाद से यह फिर कभी नहीं दिखाई दिए। यह पहला जानवर था जिसे विज्ञान जगत के दोबारा धरती पर लाने की कोशिश की गई थी। आज भी इस प्रजाति को दोबारा वापस लाने के ऊपर काम जारी है, लेकिन हम इनमें कितने सफल हो पाते हैं यह कोई नहीं जानता। खैर, अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि प्रकृति की बनाई हुई इस खूबसूरत प्रजाति को हमने हमेशा के लिए खो दिया है। लोनसम जॉर्ज। अब बात करते हैं पिंटा आइलैंड के लास्ट कछुए की, जिसे लोग लोनसन जॉर्ज के नाम से जानते थे। हालांकि आज यह कछुआ हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह अपने प्रजाति का एकमात्र सदस्य था। साल 1971 में यह पिंटा आइलैंड में पर पाया गया था। दिलचस्प बात तो यह है कि इनके प्रजाति के बाकी कोई सदस्य जिंदा नहीं थे, इसीलिए देखरेख के लिए इसे कैद में रखा गया। 100 साल तक जीने के बाद आज भले ही यह प्रजाति हमारे बीच नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसके क्लोन्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप साइज देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यह कछुआ कितना अनोखा रहा होगा, और अगर आज भी यह धरती पर जिंदा रहता तो पिंटा आइलैंड ही उसका घर होता। बाईजी। क्या आपने कभी चाइनीज डॉल्फिन का जिक्र सुना है? आज के समय में यह जीव भले ही हमारे बीच से गायब हो चुके हैं, लेकिन एक समय था जब बाईजी चाइना के यगांटो रिवर में पाई जाती थी। 100 साल पहले बाईजी डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या चाइना में मौजूद थी, लेकिन वक्त के साथ इनमें भारी गिरावट आई। हम नहीं जानते कि असल में किस कारण की वजह से यह हुआ और किस कारण से इनकी प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हुई, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो बाईजी डॉल्फिन आखिरी बार 2002 में देखी गई थी। इसके बाद यह चाइना में सभी झील और नदियों से
हमेशा के लिए गायब हो गई। चाइना में इस मछली को लेकर काफी मान्यताएं भी मानी जाती है। कहते हैं कि बाइजी डॉल्फिन का दिखना एक शुभ संकेत होता है। यह मछली केवल कुछ ही लोगों को दिखाई देती है। दरअसल इसे धार्मिक कथाओं में से भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि ये मछली असल में रिवर गोड्स थी, जो अपने खराब पिता से भागकर नदी में आई थी। दरअसल इंसानी रूप में बाइजी के पिता उसे गुलामी में भेजना चाहते थे, लेकिन पिता से बचने के लिए लड़की ने नदी में छलांग लगाई और एक खूबसूरत मछली में बदल गई। तभी से बाइजी डॉल्फिन को रिवर गोड्स के रूप में भी देखा जाता है। बाइजी डॉल्फिन को चाइना के लोग आज भी युगांडो रिवर के प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि यह प्रजाति अब किसी भी नदी में उपलब्ध नहीं है। हवाइन क्रो विलुप्त प्रजाति के रूप में हम अक्सर मराइन एनिमल और लैंड मैमल्स की बात करते हैं। कभी हमारा ध्यान उन पक्षियों की तरफ जाता ही नहीं है जो कभी आसमान की ऊंचाई नाप जाते थे। कौवा हमारे लिए एक आम प्रजाति जरूर है, लेकिन इस पक्षी को भी कई बार ऐसे कांड करते हुए देखा गया है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। एनिमल किंगडम में उनका घर हुआ करता था, लेकिन आज कई पक्षी अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उन्हीं में से एक हवाइन क्रो इस जीव का नाम लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कोई फाइटर प्लेन है, लेकिन सच तो यह है कि हवाइन क्रो असल में एक खूंखार पक्षी हुआ करते थे जो अर्थवॉर्म्स को खाना पसंद करते थे। इन जीवों के अस्तित्व में अर्थवॉर्म्स की अच्छी खासी संख्या खत्म हो गई। इनके नहीं होने से अब उन्हें राहत जरूर है, लेकिन इनका विलुप्त होना बेहद ही दुखद है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि हवाइन क्रो की विलुप्त होने का कारण शिकारी नहीं था, बल्कि यह प्रकृति रूप से अपने आप धीरे धीरे संख्या में कम होने शुरू हो चुके थे। एक वक्त आया जब यह हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। साल 2012 में जंगलों में इनकी संख्या 112 जरूर थी, लेकिन आज हमें इनकी एक भी सदस्य देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि 19 से 20 इंच तक बढ़ने वाला यह कौवा की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। वेस्टर्न ब्लैक राइनो राइनो आपको जंगल में आज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लैक राइनो वह प्रजाति है जो धरती से हमेशा के लिए मिट चुकी है। भारी भरकम शरीर वाले इस जीव को दरअसल 2011 में ही विलुप्त घोषित कर दिया था। जब इसका एक ही सदस्य वैज्ञानिक के नजर में आया तो उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई। कहते हैं कि इनकी विलुप्ति की सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं, जिन्होंने भारी मात्रा में अपने फायदे के लिए इनका शिकार किया। राइनोस हालांकि आकार में काफी विशाल हुआ करते थे, लेकिन वह इतने शातिर नहीं होते कि खुद का बचाव कर सके। बस इसी बात का फायदा उठाकर अचानक ही इन जीवों को इंसानों ने मारना शुरू कर दिया। इनके कीमती सींग को काले बाजार में बेचा जाता है और इससे कई दवाइयां बनाई जाती है। राइनो के सींग से बने पाउडर किसी भी जहर को काट सकता है, लेकिन लोगों को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सिविल वॉर के दौरान राइनो के सींग से हथियार भी बनाए गए थे और इसी कारण इन राइनो को बहुत सारे जनसंख्या में मारा गया, खास करके वेस्टर्न ब्लैक राइनो। और इनकी आज जनसंख्या और बिल्कुल ही विलुप्त इनको घोषित कर दिया है। लेसन रेल इस जीव का नाम रेल से जुड़ा हुआ जरूर लगता है, लेकिन यह एक पक्षी है जो कभी हवाई के जंगलों में दौड़ती थी। दरअसल आकार में बड़ी होने के नाते लेसन रेल आसमान में उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए इनकी रफ्तार कमाल की थी। केवल हवाई के कुछ क्षेत्रों में सीमित होने के नाते इनके पास भोजन की ज्यादा वेराइटीज नहीं थी। माना जाता है कि इस पक्षी को केवल एक शिकारी से खतरा था जो खुद ही एक बर्ड थी। साल 1900 तक जब द्वीप पर इनके फूड डाइटर में शामिल होने वाले जीव खत्म होते चले गए तो धीरे धीरे इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे रैबिट्स। दरअसल 1900 में द्वीप पर खरगोश को लाया गया, जिन्होंने आइलैंड का सारा भोजन खत्म कर दिया। इस इवेंट से यह पक्षी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि केवल 20 सालों में इनकी जनसंख्या केवल 2 पर पहुंच गई। कहा जाता है कि लेसन रेल आखिरी बार दूसरे विश्व युद्ध में दिखाई दिए थे। उसके बाद यह हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए और इस प्रजाति को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया खरगोशों ने। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे अनोखे जानवर जो आज देखने को नहीं मिलते। एक समय था जब यह जीव इंसानों की तरह ही बड़े शान से जंगलों में घुमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा जीव विलुप्त किस कारण होते हैं? क्या इंसानों की वजह से या फिर प्रकृति के इस खेल के कारण? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो, धमाकेदार वीडियो आगे भी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।